जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का घर होता है, और यहाँ पर तो स्वयं बुद्ध भी बैठे हुए हैं, तो इनके हाथ में शफा है। ये किसी को पानी फूंक कर देंगे तो उसकी तबीयत सही हो जाएगी, उसके घाव हील हो जाएंगे, या ये किसी को दवाई देते होंगे, या ये किसी अगर दवा से संबंधित काम कर रहे होंगे, है ना, तो दवा या दुआ से संबंधित भी काम करेंगे तो भी इसका इन्हें अच्छा फल मिलेगा। और जितना राम राम कहेंगे उतना ही जीवन में फंसते जाएंगे, और उतना ही ये समझ लीजिए कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो बृहस्पति के अवतारों की इनको पूजा नहीं करनी चाहिए, भले ही गुरु लगन में बैठा हुआ है तो भी, और ये ज्ञान का कारक है तो भी। गुरु को कमती करना जरूरी है, नहीं तो जीवन में रसिक रस, जैसे कि बुद्ध जो कि एक पैशन देता है, ठीक है, और एक चंचलता देता है, वो खत्म हो जाएगी। तो गुरु का दान करना यहाँ पर अति आवश्यक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बृहस्पति के अवतार कौन कौन है? राम, श्याम, कृष्ण, नरसिंह भगवान, ठीक है। जितने भी बृहस्पति के अवतार हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर बुद्ध जो है पिता, बच्चों, प्यार, स्टडी, शौक और हॉबी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि इनको गाना गाना भी बहुत अच्छा लगता होगा, एक्टिंग करना, गाना गाना, ये किसी ना किसी तरीके से बहुत ही क्रिएटिव इंसान होंगे। एक तरीके से अगर अब ये 92 में पैदा हुए हैं, फिर भी इन्हें गेम खेलना बड़ा पसंद होगा, कि स्पेयर टाइम में गेम खेलना इनकी हॉबी हो जाती है, शौक हो जाता है, पढ़ना, ठीक है, और प्यार और बच्चों को, ये सबको बुद्ध इफेक्ट करता है। तो क्योंकि हाउस नंबर 5 में ये जब देखता है, 5th हाउस जो राहु उत्पन्न हुआ है उसकी दृष्टि जब पड़ती है तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ राहु की 5वीं दृष्टि जब हाउस नंबर 5 पे पड़ती है तो नैसर्गिक है कि राहु बच्चे पैदा नहीं होने देता है, और बच्चों पे कोई ना कोई दोष लगा रहता है। अनकन्वेंशनल वेज से बच्चे पैदा हो सकते हैं, और बच्चे आप जानते हैं कि हम लोग 5th हाउस से देखते हैं और शनि की स्थिति से देखते हैं। अब पत्नी से पार्टनरशिप, फ्रेंड्स, पैशनेट लव, ठीक है, ये सब बुद्ध देता है। अब हाउस जब ये 7वें नंबर पर दृष्टि डालता है, अब हाउस नंबर 9 में जब हाउस नंबर 2 के साथ बुद्ध बैठता है और दृष्टि डालता है अपनी 9वीं दृष्टि, तो पैतृक प्रॉपर्टी में झगड़ा हो सकता है, ठीक है। पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद हो सकता है, और इनकी जो है मुस्लिम तबके से कुछ ना कुछ बैर हो सकता है। ये भी दिखाई पड़ता है कि इनकी मुस्लिम तबकों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और इनकी इनकम धर्म ग्रंथों के बिजनेस से भी दिखाई पड़ती है। सूर्य गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर नो डाउट शादी को खराब कर देगी। आप समझिए, सूर्य ईगो है और गुरु अभिमान है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, कौन सा ग्रह अच्छा है? तो लगन में ग्रह बुध अच्छा दिखाई पड़ता है। एक तो लगन लॉर्ड है, ऊपर से स्वयं लगन में बैठ गया है, तो गणेश वंदना करना इनके लिए अति शुभ है। अगर ये मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, तो इनके लिए हर चीज़ में जितनी भी बाधा विघ्न होगी, ये गणेश भगवान विघ्नहर्ता के रूप में इनको सही कर देंगे। अब जल्दी से हम लोग हाउस नंबर 2 में आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्गोत्तम शुक्र बैठा हुआ है और हाउस नंबर 7 के साथ बैठा है। अब यहाँ टेस्ट, टंग, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड असेट्स, वाणी, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, क्रिएटिविटी, मतलब कुछ एकदम क्रिएशन हो, जैसे डांस करना, सिंगिंग करना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर, ये सब चीज़ों का यहाँ पर काम दिखाई पड़ता है, जिससे इन्हें लाभ होगा। अब यहाँ शुक्र और गुरु की शक्ति होती है हाउस नंबर 2 में, तो यहाँ पर शुक्र स्वयं विराजमान है, तो ये अपनी ही राशि में प्लैनेट आ गया है, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी देता है। तो ये अपना घर होकर भी कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनका शुक्र बैठा हुआ है हाउस नंबर 2 में, कि अपना घर होते हुए भी ये किराए के घर पर रहते हैं, या बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेबल जॉब, जैसे कि कोई काम करता है, उसका गांव में घर है और वो शहर में आ गया है, तो अब वो यहाँ पर एक किराए का घर लेकर रह रहा है, या घर जो है वो एक क्या कह सकते हैं, छोटी साइज़ का हो सकता है, ठीक, छोटी साइज़ का घर हो सकता है,
या फिर वो कहीं किराए पर रहते होंगे या उन्हें खुद किराया मिलता भी होता है। ऐसे केसेस में इनके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करना अच्छा होगा। अब यहाँ का शुक्र मीठी जुबान दे देता है क्योंकि ये टंग का कारक है, ठीक है। अच्छा ससुराल दे देता है। अब ससुराल की तरफ इनकी जो टंग है वो मिठास लेकर, शुक्र की मिठास लेकर बैठी हुई है, तो अच्छा ससुराल दे देता है। मधुर संबंध भी बना देता है यहाँ का शुक्र ससुराल से। और ये गाने के बड़े शौकीन होंगे, एक्टिंग के शौकीन होंगे, ये बहुत क्रिएटिव व्यक्ति होंगे। फैमिली मेंबर्स से संबंध अच्छे होंगे। इतने मीठे और ज्ञानी आदमी से मैं भी एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा जो इतनी मीठी बातें बोलता है। और काली की पूजा इनको वाक की सिद्धि देगी। काली की पूजा इनको अच्छा फल देने वाली यहाँ पर दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ शुक्र। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो चंद्रमा होता है वो दुर्गा होती हैं और जो काली होती हैं वो शुक्र होती हैं, तो इनकी शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो इसके कारण इनको काली की पूजा बहुत सूट करेगी। और धन का अर्जन के रूप में भी होने की संभावना है। तो मतलब धन यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ता है क्योंकि हाउस नंबर 7 और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास पुश्तैनी पैसा काफ़ी है, इनके पीछे का पैसा काफ़ी है। इनकी पत्नी फैमिली को साथ लेकर चलने वाली होगी और एक बहुत ही सुंदर स्त्री होगी, ठीक है। अब हाउस नंबर 7 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शादी में धान दहेज अच्छे से मिला होगा इनको। शुक्र की 7th दृष्टि 8th हाउस पे पड़ती है और ये ससुराल का घर है। यहाँ भी मधुर संबंध जवान की वजह से बनते रहेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि वहाँ पर वाणी बड़ी मीठी हो। इनकी पत्नी बड़ी पूजा पाठ करने वाली होगी क्योंकि इसी शुक्र की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि 8वें में जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो इनकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करने वाली होगी और घर में चुन्नी माता रानी का मंदिर बनाया होगा, ठीक है। और वहाँ पर शमशान की देवियों की घर में पूजा हो रही हो, मतलब आप समझते हैं दुर्गा की पूजा हो रही है, काली की पूजा हो रही है, इस तरह की पूजा पाठ घर में होने लगती है। लड़के को लेट मैरिज का योग है और उसे लेट मैरिज करना भी चाहिए। और समझिए कि ये शुक्र हाउस नंबर 7 के साथ है और शुक्र 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 यहाँ पर दिखाई पड़ता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि नेटिव गुप्त रूप से सेक्स संबंध ना स्थापित करे। शुक्र बहुत ही मेहरबान है इनके ऊपर। अब 8वें घर को जब शुक्र देखता है तो ये गुप्त रूप से सेक्स संबंध बनाते हैं, ठीक है। इनके जो सेक्स संबंध है वो गुप्त रूप से होने लगते हैं। अब शुक्र इतना ज़्यादा पावरफुल है और आप देख ही रहे हैं लगन में सूर्य बैठा हुआ है, तो राजा शुक्र गुरु सब फेवर में खड़े हुए हैं, तो भाई साहब क्या होगा। और बुद्ध भी वहाँ पर बैठा है, बुधादित्य राजयोग, तो इट इज़ बट नेचुरल कि फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी भी ऐसे आदमी से। और यह आदमी काफ़ी गुप्त संबंध रखता होगा कई फीमेल से। और ऐसे टाइम कई बार अगर कुंडली में ना मिले तो मैंने देखा है कि मतलब कि अगर इनकी शादी हो और वाइफ से इनकी कुंडली ना मिलाई गई हो तो मैंने देखा है कि वाइफ से नज़र बचाकर ये स्त्री सुख भोगते हैं। ये मिक्स हो जाते हैं एक एकदम एक्सट्रीम धार्मिक और दूसरी तरफ एकदम फिजिकल प्लेजर के लिए, वो भी छुप छुप कर। और दूसरी तरफ बाहर से ये धार्मिक से दिखाई पड़ते हैं कि बड़े ज्ञानी और धार्मिक हैं, पर अंदर से ये छुप छुप कर नौटी नौटी हरकतें जरूर करते रहते होंगे। और सजने संवरने वाले होंगे, ये सजने संवरने के शौकीन होंगे। इतना इंटेंस शुक्र देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लोग अगर अपनी पत्नी द्वारा प्रताड़ित होते हैं तो भी इनके गुप्त संबंध बन जाते हैं अन्य स्त्रियों से। नेटिव की वाइफ को कॉशियस रहना चाहिए। अगर सम्मान नहीं देगी अपने पति को तो वो खो देगी अपने पति को, वो किसी और के साथ जा सकता है। अब जल्दी से हाउस नंबर 3 में पहुंचते हैं और यहाँ पर लिखा है हाउस नंबर 8। पड़ोस में ही एक हलवाई की दुकान जरूर होनी चाहिए। इनकी ससुराल भी पड़ोस में होगी। अच्छा, अब 8वां घर इनको नॉनवेज का शौकीन भी बना देता है। अब मंगल की राशि 8 इनको स्पोर्ट्स का शौकीन बना देती है और बल्कि ये खुद एक खिलाड़ी ज़रूर होंगे और इनको जैसे जूडो कराटे और बॉक्सिंग WWF रेसलिंग जैसे ब्लड स्पोर्ट्स बहुत पसंद होंगे। और उनकी किताबें पढ़ना भी इनको बहुत पसंद होगा, टीवी में देखना भी पसंद होगा और किताबें पढ़ना भी इन्हें बहुत पसंद होगा स्पोर्ट्स के बारे में, वो भी ब्लड स्पोर्ट्स। यही 8 नंबर इनको गुप्त रिलेशन अपने पड़ोस में दे देंगे।
हाउस नंबर 3 पराक्रम का हाउस है। 8 मरघट का मंगल होता है। ये खतरनाक रूप से पराक्रमी होते हैं। इनके साथ लड़ना भिड़ना अच्छी बात नहीं है, ये हाथ पैर तोड़ सकते हैं। ये मंगल की वजह से अपने बड़े भाई के पड़ोस में रहते होंगे। इनके पड़ोस का कोई अच्छे संबंध नहीं होंगे, वहाँ हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो।